नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेश होंगे या नहीं, हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होगी आज। जी हां, आपको बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट में आज हेमंत सोरेन की याचिका पर अहम सुनवाई होने जा रही है। जमीन घोटाला मामले में पूछताछ के लिए ईडी के 5 समन के बावजूद हेमंत सोरेन वहां नहीं पहुंचे। इसीलिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिट पिटीशन पर झारखंड हाईकोर्ट में 6 अक्टूबर को अहम सुनवाई होगी। हेमंत सोरेन के अधिवक्ता पीयूष चंद्रेश द्वारा मामले में मेंशन किए जाने के बाद उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने सुनवाई की तारीख तय की है। सोरेन की याचिका में ईडी की ओर से जारी समन को कानून के खिलाफ बताया गया है। वहीं पीएमएलए एक्ट की विभिन्न धाराओं की वैधता को भी चुनौती दी गई है। 9 साल बाद नेशनल शूटर तारा सादेव को इंसाफ, रकीबुल ने रंजित बनकर रचाई थी शादी, पति सहित 3 को सजा। बहुचर्चित नेशनल शूटर तारा सादेव प्रताड़ना से जुड़े 9 साल पुराने यौन उत्पीड़न, जबरन धर्म परिवर्तन समेत अन्य जुर्म में दोषी करार झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्टर मुश्ताक अहमद को 15 साल, रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन को आजीवन कारावास एवं उसकी मां कौशल रानी को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। ये सजा सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने गुरुवार को सुनाई है। तीनों अभियुक्तों पर अदालत ने 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि नहीं देने पर अतिरिक्त 6 महीने की जेल काटनी होगी। बता दें कि इससे पहले अदालत ने 30 सितंबर को उक्त आरोप में दोषी पाकर तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में लेते हुए बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में भेज दिया था। अदालत ने अभियुक्त रंजीत सिंह कोहली को कब्जे में लेकर एक ही महिला से बार-बार बलात्कार करने समेत अन्य आरोप में सजा सुनाई है, जबकि मुश्ताक अहमद एवं कौशल रानी को महिला के साथ बार-बार बलात्कार करने के षड्यंत्र रचने के जुर्म समेत अन्य में सजा सुनाई है। बता दें कि सीबीआई के वरीय लोक अभियोजन प्रियांशु सिंह ने सुनवाई के दौरान कठोर से कठोर सजा की मांग की थी, जबकि बचाव पक्ष ने सजा में नरमी बरतने का अनुरोध किया था। झारखंड सीएम ने कहा, आदिवासी हूं इसलिए निशाने पर हूं। आप नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी पर बोले हेमंत, कतार में हमारी भी चर्चा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए ईडी की कार्रवाई, राज्य में जातीय जनगणना और सरना धर्म कोड सहित कई मामलों पर अपना पक्ष रखा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मैं आदिवासी हूँ इसलिए मुझे परेशान किया जा रहा है। मुझ पर आरोप लगाता है बेनामी संपत्ति का। राज्य में आदिवासी न जमीन खरीद सकते हैं न ही बेच सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, हम किसी के बढ़ाने से यहाँ तक नहीं आए हैं, न किसी के दबाने से हम दबने वाले हैं। आर्यभट्ट सभागार से तस्वीर हटा जाने के मामले पर कहा कि हर गतिविधि को राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। झारखंड कैबिनेट में 32 प्रस्तावों पर लगी मुहर, पंचायतों पर मेहरबान हेमंत सरकार। 24 ग्राम पंचायतों को 10 लाख रुपए का पुरस्कार। हेमंत कैबिनेट की कल बैठक हुई। इस बैठक में कुल 32 प्रस्तावों पर मुहर लगी। कल की बैठक में सरकार त्रिस्तरीय ग्राम पंचायतों पर मेहरबान हुई। मुख्यमंत्री पंचायत पुरस्कार योजना के तहत ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत करने के प्रस्ताव पर सहमति दी गई। यह पुरस्कार विभिन्न स्तरों पर 4 लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक है। प्रस्ताव पर लगी मुहर के अनुसार 24 ग्राम पंचायतों को 10 लाख रुपए और 5 प्रखंड पंचायतों को 15 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं 2 जिला परिषद को 20 लाख रुपए की राशि देने पर सहमति दी गई है। पंचायतों को स्वस्थ एवं स्वच्छ प्रोत्साहन पुरस्कार भी मिलेगा। इसके तहत 24 पंचायतों को 10 लाख, प्रखंड पंचायतों को 15 लाख और जिला परिषद को 20 लाख रुपए मिलेंगे। उत्कृष्ट ग्राम सभा पुरस्कार योजना के तहत 48 ग्राम सभा को 4-4 लाख रुपए उत्कृष्ट कार्य के लिए दिए जाएंगे। जैक में कर्मियों का आंदोलन जारी, नियमित और समायोजित करने की कर रहे मांग। संघ ने कहा, एमएसएपी का मिले लाभ। जी हां, बता दें कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल में कार्यरत दैनिक कर्मी पिछले 4 साल से जैक परिसर में आंदोलनरत हैं। ये कर्मचारी अपनी कई मांगों को लेकर धरना दे रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं, आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे 240 दैनिक कर्मी हैं जो समायोजित करने और नियमित करने की मांग कर रही है। इस संबंध में झारखंड एकेडमिक काउंसिल कर्मचारी संघ का कहना है कि यहाँ सृजित के विरुद्ध लोग काम कर रही है। ये कर्मी वो सारे काम कर रही है जो नियमित कर्मचारी करते हैं। ऐसे में झारखंड एकेडमिक काउंसिल को उन्हें समायोजित करते हुए नियमित करे। बता दें कि संघ की ओर से प्राप्त जानकारी के अनुसार जैक सीनियर आईटी प्रोफेसर पद पर नियुक्ति का विज्ञापन निकाला है। इसकी नियुक्ति जैक अपने स्तर पर साक्षात्कार के माध्यम से करेगी। इस पद के लिए 7600 का ग्रेड पे निर्धारित है। संघ का कहना है कि ये वेतनमान एक अधिकारी के लिए चिन्हित है। ऐसे में इस स्तर के पद पर नियुक्ति जेपीएससी के माध्यम से होनी चाहिए। संघ की माने तो जब अधिकारी स्तर के नियमित पद पर इस तरह से नियुक्ति हो सकती है तो हम दैनिक कर्मियों को समायोजित और नियमित क्यों नहीं किया जा सकता है।
पलामू में 2 लोग घूस लेते गिरफ्तार। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ के लिए मांगा था घूस। एसीबी में की शिकायत तो हुई गिरफ्तारी। बता दें कि एसीबी ने गुरुवार को मेदिनी नगर निगम के 2 कर्मियों को 4,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार नगर प्रबंधक अनिल उराव और सर्वेयर राकेश कुमार नगर निगम में प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्य से जुड़े हैं। चैनपुर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर निवासी मो एजाजुल अंसारी ने पलामू प्रमंडलीय एसीबी कार्यालय में दोनों कर्मियों के खिलाफ घूस मांगने का शिकायत किया था। वार्ड संख्या 33 में रहने वाले मो एजाजुल की मां लैलून बीबी के नाम पर प्रधानमंत्री आवास योजना नगर निगम के द्वारा स्वीकृत है, जिससे पहली किस्त 45,000 और दूसरी किस्त 67,600 रुपए का भुगतान हो चुका है। तीसरे किस्त की राशि 90,000 रुपए खाता में भेजने के लिए लाभुक से घूस मांगी गई थी। सिटी मैनेजर अनिल उराव और सर्वेयर राकेश कुमार ने लाभुक से 4,000 रुपए की मांग घूस में की थी। सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया से रोक हटी। झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी को दिया निर्देश, कहा प्रार्थियों के लिए रखे 100 सीट। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 26,000 सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी रोक को हाईकोर्ट ने हटा दिया है। अब आवेदन की प्रक्रिया फिर से शुरू होगी। नियुक्ति प्रक्रिया में बीआरपी सीआरपी को 50% आरक्षण नहीं दिए जाने को लेकर दायर याचिका पर कल झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने संशोधित आदेश पारित किया, जिसमें जेपीएससी को निर्देश देते हुए कहा कि प्रार्थियों के लिए 100 सीट रखें। हालांकि अदालत ने यह भी कहा कि यह नियुक्ति प्रक्रिया अदालत के अंतिम निर्णय से प्रभावित होगी। नियुक्ति प्रक्रिया में लगी रोक को हटाने की गुजारिश महाधिवक्ता राजीव रंजन ने की थी। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार ने पैरवी की। वहीं अधिवक्ता संजय परिवाल एवं प्रिंस कुमार ने जेपीएससी का पक्ष रखा। झारखंड में बढ़ रहा है डेंगू चिकनगुनिया का खतरा। झारखंड में सबसे ज्यादा साहिबगंज में मामले, कई जिलों में फैल रहा है खतरा। झारखंड के कई जिलों में डेंगू का खतरा बढ़ा है। राज्य में मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। आंकड़े बता रहे हैं कि डेंगू व चिकनगुनिया के सबसे ज्यादा मामले साहिबगंज में हैं। साहिबगंज में 209 डेंगू और चिकनगुनिया के मरीज मिले हैं। आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और दूसरे स्थान पर दुमका जिला, यहाँ अब तक 56 मरीज सामने आए हैं। तीसरे नंबर पर देवघर है, जहाँ अब तक 27 मरीज मिले हैं। बता दें कि राजधानी रांची में भी डेंगू के मामले आ रहे हैं। बढ़ते खतरे को देखते हुए सदर अस्पताल में जांच के लिए लगने वाले शुल्क को माफ कर दिया है। इसके पीछे उद्देश्य है कि लोग पैसे की चिंता किए बगैर निःशुल्क जांच कराएं। बता दें कि पहले सरकारी अस्पतालों में प्रत्येक जांच के पैसे लगते थे। सदर अस्पताल में इन दिनों रोजाना 135 से लेकर 150 सैंपल की जांच की जा रही है। बाबूलाल मरांडी का सीएम हेमंत सोरेन पर सियासी हमला, बोले गलत नहीं किया तो ईडी के समन से क्यों भाग रहे हैं। झारखंड के पूर्व सीएम व बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गलत तरीके से नामी बेनामी संपत्ति अर्जित की है। ईडी के समन के बाद भागते फिर रहे हैं। जब कुछ गड़बड़ नहीं किया है तो डर कैसा। वे गढ़वा जिले के श्री बंशीधर नगर के PWD मैदान में आयोजित संकल्प यात्रा को संबोधित कर रहे थे। अपने संबोधन में बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूरी सरकार करप्शन में डूबी हुई है, अपराध चरम पर है। गृह विभाग का डाटा कहता है कि प्रदेश में हर दिन औसतन 5 हत्याएं हो रही है। बहु बेटियां सुरक्षित नहीं है। जनता इस सरकार से पूरी तरह त्रस्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि पुलिस वाले विधि व्यवस्था की जगह सड़क के किनारे खड़े होकर बालू ट्रैक्टर का इंतजार करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि बालू की या तो नीलामी करवाई जाए या गांव वालों को सौंप दिया जाए। उन्होंने कहा कि इस सरकार में जो भी पदाधिकारी गलत काम कर रही हैं, भाजपा की सरकार आते ही जांच कराकर ऐसे लोगों को दंडित किया जाएगा। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।